ठीक है बेटा। हाँ चलिए हम लोग पढ़ते हैं मिनरल न्यूट्रिशन। ठीक है, हम लोगों ने इसमें पढ़ा था कि माइक्रो मॉलिक्यूल्स क्या थे, मैक्रो मॉलिक्यूल्स क्या थे। ठीक है, दोनों के बारे में हमने पढ़ लिया था कि माइक्रो क्या था और मैक्रो और माइक्रो दो चीज़ें हैं। माइक्रो मतलब छोटा, ठीक है, स्मॉल और लार्ज से लिया गया है। ठीक है, अगर नंबर भी देखेंगे तो मैक्रो में ज़्यादा है और माइक्रो में कम है। ठीक है, इस बिहाफ पे भी आप याद कर सकते हैं। अब उन्हीं के फंक्शन के बारे में हमें पढ़ना है कि हर एक एलिमेंट का जो हमारे लिए क्या थे, एसेंशियल एलिमेंट थे। ठीक है, उस एसेंशियल एलिमेंट का क्या रोल है, हर एक का अपना रोल है। हमने क्या बताया था, जितने भी एसेंशियल एलिमेंट हैं उनका कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है कि उसको रिप्लेस करके कोई और एलिमेंट उसकी जगह पे दे दिया जाए। जो 17 के 17 हैं वही होंगे तभी फंक्शन होगा, अदरवाइज नहीं, वरना उसकी डिफिशियंसी हो जाएगी। ठीक है, और अगर ज़्यादा हो गया तो टॉक्सिसिटी हो जाएगी। कुछ ऐसे एलिमेंट थे जिनको क्या किया जाता है, रिप्लेस किया जा सकता है, लेकिन ये जो एसेंशियल एलिमेंट है 17, इनको रिप्लेस नहीं किया जा सकता है। जैसे अगर आपको प्यास लगी है, ठीक है, तो आप किसकी तरफ दौड़ेंगे, पानी की तरफ। ठीक है, पानी का सब्स्टिट्यूट नहीं है। ये नहीं कि कोल्ड ड्रिंक पी लिया तो एक दिन चला लोगे फिर बाद में आपको क्या चाहिए, पानी ही चाहिए। ऐसे है 17 के 17 एलिमेंट यही हैं कि वही हैं तभी फंक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो उन्हीं के बारे में हम लोगों को पढ़ना है कि अगर उनकी कमी हो जाए तो क्या होगा। ठीक है, और उनकी अगर अधिकता हो जाए तब क्या होता है। पहले तो उनका रोल पढ़ते हैं कि क्या क्या रोल है उनका प्लांट्स में। वही लिखा हुआ है कि रोल ऑफ माइक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट। जितने हमारे थे 17 एलिमेंट थे टोटल, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, एसेंशियल एलिमेंट इन्हीं को कहते हैं। ठीक है, और यही 17 ही हमारे क्या है, मैक्रो और माइक्रो दोनों हैं। इन्हीं के बारे में हमें पढ़ना है। कह रहा है कि रोल ऑफ, अगर हम मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का देखें, ठीक है, तो इनका क्या है, कह रहा है इनका जो परफॉर्मेंस है कई तरीके से ये परफॉर्म करते हैं प्लांट्स में। ठीक है, इनका परफॉर्मेंस कई तरीके से, सेवरल फंक्शन मतलब कई सारे फंक्शन हैं इनका, सिर्फ एक ही फंक्शन नहीं है, कई सारे फंक्शन हैं, कई सारे कार्य करते हैं। बेटा आपका क्या नाम है, 12th पास, 11, किस मीडियम से हो बेटा, ICSE बोर्ड से। तो ये कह रहा है कि जितने भी एसेंशियल एलिमेंट हैं उनके सेवरल फंक्शन हैं। क्या क्या हैं, कह रहा है कि ये पार्टिसिपेट करता है कहाँ, वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटी। जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती हैं वहाँ पे इनका फंक्शन है। ठीक है, मेटाबॉलिज्म में कह रहा है कि जब मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है तो उसमें प्लांट सेल जितने भी एसेंशियल एलिमेंट हैं उनका रोल होता है। क्या क्या है, कह रहा है कि ये क्या करता है, परमेबल करता है सेल मेम्ब्रेन को। ठीक है, ये परमेबिलिटी देता है किसको, सेल मेम्ब्रेन को, कि कौन कौन से हैं जो परमेबल हैं। ठीक है, अगर ये परमेबिलिटी नहीं चेक करेगा तो सारे के सारे क्या होंगे, जितने भी आयन हैं अगर इनको हम देखें तो किस फॉर्म में, एक तो कैटायन के फॉर्म में, एक एनायन के फॉर्म में, दो फॉर्म में होते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि प्लांट जब एब्जॉर्ब करता है तो डायरेक्ट एलिमेंट को नहीं, ठीक है, आयन के फॉर्म में उनको एब्जॉर्ब करता है, उनको डायरेक्टली नहीं एब्जॉर्ब करता, किस फॉर्म में, आयन के फॉर्म में। ठीक है, तो वही ये इसकी सेल की परमेबिलिटी चेक करते हैं कि किस आयन को हमें जाने देना है, किसको रोकना है। ठीक है, और कैसे ये एक दूसरे से ट्रांसफर होंगे। हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि सेलेक्टिव परमेबिलिटी होती है। ठीक है, वो सेलेक्ट करता है कि किसको जाने देना है, किसको नहीं जाने देना है। तो यही कह रहा है कि ये क्या परफॉर्म कर रहा है, परमेबिलिटी देता है सेल को क्या बनाता है, परमेबल बनाता है, किससे, सेल मेम्ब्रेन के। दूसरा कह रहा है कि मेंटेनेंस भी करता है ये। ठीक है, मेंटेन भी करता है। क्या मेंटेन करता है, ऑस्मोटिक जो प्रेशर है हमारा
या कंसंट्रेशन जो है, ये दोनों को क्या करेगा, मेंटेन करता है कि ऑस्मोसिटी जो हो रही है, जो ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट हो रहा है या ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन जो हो रहा है, उसको भी क्या करेगा, मेंटेन करना है कि ऐसा तो नहीं ज़्यादा हो गया या कम हो गया। इसी से क्या डिसाइड होता है, सेल का शेप, जो हम लोग पढ़ते थे एसेंट ऑफ शेप, ठीक है, जो हम लोग पढ़े थे क्या, एसेंट ऑफ शेप, वही चीज यही डिसाइड करता है, यही मेंटेन करता है हमारा। ये देखिए किस तरीके से इसका होगा, कह रहा है कि यही डिसाइड करता है कि वो आइसोटॉनिक होगा या हाइपोटॉनिक होगा या हाइपरटॉनिक होगा। ये सारे के सारे क्या हैं, सॉल्यूशंस हैं, ठीक है, या तो आइसोटॉनिक होगा या हाइपोटॉनिक होगा या हाइपरटॉनिक होगा। हम लोग ये सारा पढ़ चुके हैं, ठीक है। बस यहाँ पे यही देखना है कि यही एलिमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है उसके लिए, सेल शेप के लिए। कह रहा कि और इनका मेजर जो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है मैक्रोमॉलिक्यूल्स का, वो कैसे करते हैं, कोएंजाइम्स। कोएंजाइम्स की तरह ये एक्ट करते हैं। जब हम लोग ग्लाइकोलिसिस देखते हैं, ठीक है, या क्रेब्स साइकिल देखते हैं, तो उसमें देखिए कई सारे आते हैं, साइटोक्रोम, ठीक है, कोएंजाइम, एसिटाइल कोएंजाइम में सारी चीज़ें देखे होंगे। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड आता है, उसके ऊपर एक लिंक रिएक्शन बनती है जो एसिटाइल कोएंजाइम ए से स्टार्ट होती है। क्रेब्स साइकिल देखा है, नहीं देखा? जब फोटोसिंथेसिस हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और ग्लाइकोलिसिस, ठीक, ग्लाइकोलिसिस देखा है। बस इतना जानो कि जितने भी कोएंजाइम होते हैं वो भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कौन करता है उनका मेंटेनेंस या देख रेख, कौन, एसेंशियल एलिमेंट, ठीक है। वहां पे हम लोग पढ़ेंगे ये एसिटाइल कोएंजाइम है, ठीक है। दूसरा कह रहा है ये क्या करता है, बफर एक्शन। जो हम लोग बफर बनाते हैं, चाहे कार्बोनेट बफर बनाए, चाहे कैल्शियम बफर बनाए, जो भी हम लोग बनाते हैं बफर, ठीक है, जब किसी चीज़ का हम लोग आइसोलेशन करते हैं तो इसी बफर में करते हैं। इसी से हम लोग क्या करते हैं, बफर बनाते हैं, ताकि उसका पीएच क्या हो, चेंज ना हो। जैसे डीएनए का आइसोलेशन किया हमने, प्रोटीन का आइसोलेशन किया, तो बफर ही बना करके हम करते हैं, जिससे क्या हो, पीएच चेंज ना हो। अगर पीएच चेंज हो जाएगा तो क्या होगा, डीएनए रप्चर हो जाएगा, प्रोटीन डीनेचर हो जाएगा या इनएक्टिव हो जाएगा। डिपेंड करेगा कि पीएच बढ़ रहा है कि घट रहा है। अगर बढ़ रहा है तो प्रोटीन हमारा क्या होगा, डीनेचर हो जाएगा। कम हो रहा है तब क्या होगा, इनएक्टिव हो जाएगा, एक्टिविटी ही नहीं शो करेगा। तो इसीलिए हम उसकी मेंटेनेंस के लिए करते हैं, ठीक है। ये सारा सोल्यूशन हम उसी लिए बनाते हैं। ये सारे के सारे बफर हैं, जो चीज़ मिलाएंगे, कैल्शियम मिलाएंगे कैल्शियम बफर बनेगा, ठीक है, सोडियम मिलाएंगे सोडियम बनेगा, पोटेशियम मिलाएंगे पोटेशियम बनेगा, फास्फेट मिलाएंगे फास्फेट बफर बनेगा। कई सारे बफर आप लोगों ने देखे हैं। वही कह रहा है कि ये मेंटेन करता है। कह रहा है कि जितने भी इंजाइमेटिक एक्टिविटी होती हैं उसमें भी ये क्या करेगा, हेल्प करता है। यही क्या करेगा, इंजाइमेटिक एक्टिविटी भी करवाता है, उसमें हेल्प करवाता है। आप लोगों ने देखा होगा क्लोरोफिल एमजी लगा रहता है, उसके चारों तरफ Cl लगे रहते हैं, Cu लगा रहता है उसके चारों तरफ, फिर देखेंगे फास्फोरस चारों तरफ लगे रहते हैं, ठीक है। इसी तरीके से ये क्या करता है, इंजाइमेटिक एक्टिविटी भी यही करवाता है। ये देखिए, ये कह रहा है इंजाइम है, ये हमारा सबस्ट्रेट है, एक दूसरे से आकर के क्या करते हैं, बाइंड कर जाते हैं, ठीक है। यही उसकी एक्टिविटी हो जाती है। जब तक सबस्ट्रेट और एंजाइम से बाइंड नहीं करेगा, ठीक है, प्रोडक्ट में क्या होगा, कन्वर्ट ही नहीं होगा। हमें बनाना क्या है, प्रोडक्ट। तो कह रहा है उसमें भी एंजाइमेटिक एक्टिविटी भी यही करवाता है। लॉक एंड की मॉडल पढ़ा होगा हमने, इंड्यूस्ड फिट मॉडल पढ़ा है एंजाइम में, कि स्पेसिफिक होता है एंजाइम, वही एंजाइम क्या करता है, अपनी स्पेसिफिक रहेगा। अगर ऐसे ही रहेगा तभी आकर के ज्वाइन करेगा, दूसरा ऐसे करके ज्वाइन करो तो नहीं होता है, ठीक है। एक इसीलिए लॉक एंड की मॉडल आया था,
कि जैसा हमारा लॉक होगा उसी का की होगा तभी वो ओपन होगा, अदरवाइज नहीं। उसका यही मतलब था कि उसी में जा कर के ये फिट करेगा। हम लोग क्या देखते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, ठीक है, ईटीसी या ईटीएस, दोनों चीजें इसी को कहते हैं, ठीक है। जितनी भी ग्लाइकोलिसिस हो रही है, चाहे क्रेब्स साइकिल हुआ, चाहे फास्फेट पाथवे हुआ, हमारा सारा का सारा जिसमें NADH2 बनता है हमारा, ठीक है, सारे के सारे इसी में जाते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। यहाँ पे उनकी क्या की जाती है, करेंसी बनाई जाती है, मतलब ATP सबसे ज़्यादा इसी में होता है। वहाँ पे NADH2 बनता है, ठीक है। कुछ ATP डायरेक्ट बनते हैं, कुछ NADH2 के फॉर्म में बनते हैं, कुछ FADH2 के फॉर्म में बनते हैं। उन सारों का सारा यहाँ ला करके करेंसी ली जाती है। यहाँ पे पूरा पूरा ATP कन्वर्ट होगा। ये देखिए इसी तरह से ये हमारे पूरा का पूरा ATP यहीं पे बनेगा। ये हमारा NADH था, ठीक है। ये जितने भी हैं हमारे, चाहे ADP रहा हो, यही हमारा कन्वर्ट होता है किसमें, ATP में, ठीक है। NADH2 से भी मिलता है, हम ATP में कन्वर्जन कराते हैं, FADH2 से भी कराते हैं। जितने भी सारी चीज़ें बची रहती हैं ग्लाइकोलिसिस होने के बाद, मेटाबॉलिज्म आ करके यहाँ पूरा का पूरा, ठीक है, ATP में हम कन्वर्जन करा लेते हैं। कह रहा है इसमें भी ये सारे हेल्प करते हैं। कह रहा है कि इनके बहुत सारे फंक्शन हैं एसेंशियल न्यूट्रिएंट के। कह रहा है कि नीचे बताए गए हैं, इसी में पूरा का पूरा इसमें बताया गया कि क्या क्या है। हर एक का अपना स्पेसिफिक फंक्शन है कि ये वही चीज करेगा। कह रहा है नाइट्रोजन हमारा है ये, ठीक है। कह रहा है कि इसका क्या फंक्शन है। कह रहा है कि जो हमारा नाइट्रोजन है N2, ठीक है, कह रहा है प्लांट के लिए, प्लांट इसको ज़्यादा चाहिए, ग्रेटेस्ट लिखा हुआ कि ग्रेटेस्ट अमाउंट में चाहिए। प्लांट इसको कैसे ले रहा है, ग्रेटेस्ट अमाउंट में, मतलब ज़्यादा चाहिए इसको, ठीक है। N2 का अमाउंट प्लांट में क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। कह रहा है ये क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है मेनली NO3, ठीक है। होता क्या है, N2 हमारा है, N2 हमारा कन्वर्ट किस में होता है, NH3 में। ठीक है, NO2 में नहीं होता क्योंकि नाइट्रोजिनेज एंजाइम आता है, फिर इसको कन्वर्ट कराता है NO2 NO3 में, ठीक है। इस फॉर्म में ये अब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। कह रहा है या तो अमोनिया के फॉर्म में दीजिए उसको, NH3+, इस तरीके से लिखा रहता है NH3, ठीक है, या NO3 के फॉर्म में, इस तरीके से, तभी हमारा क्या करेगा, प्लांट एब्जॉर्ब करता है। यहाँ पे कई सारे एंजाइम आते हैं, वही कन्वर्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर तक हम लोग वही पढ़ेंगे कि नाइट्रोजिनेज एंजाइम आएगा, बायोलॉजिकल फिक्सेशन होगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा, नाइट्रोजन साइकिल चलेगी। तो कैसे N2 से NH3 तक हम जाते हैं, ठीक है। एक हमारा इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से आता है और एक हमारा ऑर्गेनिक फॉस्फेट से आता है। दोनों का जो प्रोडक्ट बनता है वो NH3 ही बनेगा, चाहे नाइट्रोजन फिक्सेशन कराए, ठीक है, चाहे बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन हो या अमोनिफिकेशन हो, तीनों का जो प्रोडक्ट है NH3 ही बनता है। बस फर्क क्या होता है, एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से आता है, ठीक है, जिसको हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करवाते हैं, और दूसरा जो हमारा अमोनिफिकेशन और बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये हमारा ऑर्गेनिक फॉस्फेट से आता है, लेकिन प्रोडक्ट दोनों का सेम होता है। N अगर आ रहा है तो इसका मतलब नाइट्रोजन है, उसका यूज वहां पे हो रहा है। कह रहा है कि जितने भी प्लांट हैं सारे के सारे को क्या चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए। नाइट्रोजन का मतलब जितने भी प्लांट हैं, जितने भी एसेंशियल एलिमेंट हैं, सबको चाहिए।
एसेंशियल एलिमेंट जितने भी हैं हर एक प्लांट को चाहिए, हर एक का अपना स्पेसिफिक फंक्शन है कि नाइट्रोजन ये कराएगा, ठीक है। फास्फोरस का अपना फंक्शन है, कैल्शियम का अपना फंक्शन है, पोटेशियम का अपना है, मैग्नीज का अपना है, ठीक है। वही कह रहा है कि ये क्या करता है, मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल, जितने भी एक्टिव सेल होते हैं, एक्टिव सेल का मतलब क्या हुआ, जितने भी मेरिस्टेमेटिक सेल हैं जो मेटाबॉलिक करते हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल, ठीक है, जैसे हमारे बर्ड्स वाले पार्ट हुए या एपिकल मेरिस्टम हुए, ये सारों को क्या है, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। इसीलिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमारे हैं या सेल हैं, सारों को ज़रूरत पड़ती है। कह रहा और क्या करता है नाइट्रोजन, कह रहा है कि इसको अगर हम देखें तो प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, एंजाइम, विटामिन्स, हार्मोन, हर एक जगह आपको मिलेगा ये। इसका मतलब जितने भी बायोमॉलिक्यूल्स हैं उसमें अगर देखा जाए, चाहे वो प्रोटीन हो, चाहे न्यूक्लिक एसिड हमारा हो, चाहे एंजाइम हो, चाहे विटामिन्स हो, चाहे हार्मोन हो, हर जगह नाइट्रोजन का यूज है, ठीक है। नाइट्रोजन हमारा कहाँ, प्रोटीन, ठीक है, विटामिन्स, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड क्या है, डीएनए, आरएनए, डीएनए आरएनए। जब हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियोटाइड्स तो वहाँ पे पता चलेगा, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड्स जब पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग यही पढ़ते हैं, वही है। एंजाइम्स हमारे हैं, विटामिन्स हमारे हैं, हार्मोन्स हैं, इन सारे में कह रहा है कि नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा यूज होता है। इसीलिए कह रहा है कि मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है नाइट्रोजन, किसके किसके लिए, प्रोटीन के लिए, ठीक है, विटामिन्स के लिए, न्यूक्लिक एसिड के लिए, एंजाइम्स के लिए और हार्मोन्स के लिए। इतनी जगह नाइट्रोजन यूज हो रहा है, इसीलिए क्या चाहिए, ज़्यादा मात्रा में चाहिए। ये देखिए ये पूरा पूरा प्लांट्स है, ठीक है। कह रहा जितने भी प्लांट्स हैं नाइट्रोजन को किस फॉर्म में लेते हैं, नाइट्रेट्स के फॉर्म में, ठीक है। ये हमारा अमोनियम है, ठीक है। अगर यहाँ पे ये है तो इसको अमोनियम, ये है हमारा तो अमोनिया, ठीक है। ये अगर NH4 है तो अमोनिया, अमोनियम होगा ये, और ये अगर है NH3, ठीक है, तो क्या है, अमोनियम। कह रहा जब भी प्लांट अमोनिया या कहते हैं कि नाइट्रोजन को जब भी लेगा तो किस फॉर्म में लेगा, नाइट्रेट के फॉर्म में, NO3 माइनस, जो ये वाले फॉर्म में लेगा। कह रहा सबसे ज़्यादा ज़रूरत कहाँ पड़ती है, जो हमारा एपिकल मेरिस्टम है, सबसे ऊपर है, इसी को हम क्या कहते हैं, एपिकल मेरिस्टम। यही सबसे ज़्यादा क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, इसी से क्या हो रही है, ग्रोथ, सेल डिवीजन सबसे ज़्यादा यहीं पे हो रही है, ठीक है। कह रहा है इसीलिए इसको ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है। दूसरा कह रहा है कि फास्फोरस क्या है, कह रहा है कि फास्फोरस किस फॉर्म में लेता है, फास्फेट के फॉर्म में, ठीक है। वहां पे नाइट्रोजन को किस फॉर्म में लिया, नाइट्रेट के फॉर्म में, ठीक है। फास्फोरस को किस फॉर्म में लिया, फास्फेट, आयन जो हमारा बनता है उस फॉर्म में, ठीक है। सारे को इनको कन्वर्ट करना है किसमें, आयन में। जब तक आयन में कन्वर्ट नहीं होगा प्लांट उसको ऑब्जर्व नहीं करेगा। वही कह रहा है कि ये प्लांट ऑब्जर्व करता है फास्फेट आयन को, ठीक है। ये दो आयन बनाते हैं, कह रहा है H2PO4 या HPO4, दोनों चीजें। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे -2 है, ठीक है। यहाँ पे क्या दिखाता है कि कोई भी हाइड्रोजन ग्रुप आकर के यहाँ जुड़ सकता है, ठीक है। बस यहाँ पे क्या है, फास्फोरस जो है हमारा फास्फेट के फॉर्म में, बस हम लोग जब ग्लाइकोलिसिस पढ़ते हैं तो उसी में देखते हैं फास्फोराइलेशन होता है हमारा,
ठीक है। सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन होता है। जब भी सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन होता है, जब भी आप देखेंगे तो वहाँ पे डायरेक्ट एटीपी का फॉर्मेशन हो जाता है। जब हम ग्लूकोज से जैसे फ्रक्टोज या ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट करते हैं ग्लाइकोलिसिस के, वहाँ पे क्या होता है, फास्फेट ग्रुप आकर के जुड़ जाता है। इसका मतलब इसका भी कहाँ रोल है, मेटाबॉलिज्म में। कह रहा है कि फास्फोरस जो है ये भी एक कॉन्स्टिट्यूएंट है। ये क्या करता है, सेल मेम्ब्रेन, सर्टेन प्रोटीन, पूरा नहीं कुछ प्रोटीन, और ऑल न्यूक्लिक एसिड में, न्यूक्लियोटाइड्स में कह रहा है रिक्वायर होते हैं फास्फोराइलेशन रिएक्शन। कह रहा है कि इनका कहाँ पे यूज हो रहा है, सर्टेन प्रोटीन में, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन में, न्यूक्लिक एसिड में, न्यूक्लियोटाइड्स में, ठीक है, और फास्फोराइलेशन में। फास्फोराइलेशन वहीं पे होता है मेटाबॉलिज्म में, ठीक है। कभी कभी सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन होता है, कभी कभी ये आकर के क्या होते हैं, जैसे ग्लूकोज हमारा किस में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज 6 फास्फेट में, तो उसके 6 पोजीशन पे फास्फेट ग्रुप आकर के जुड़ जाता है। ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज हमारा, यही ग्लूकोज कन्वर्ट होता है किसमें, ग्लूकोज 6 फास्फेट, यही फास्फेट ग्रुप आकर के इससे जुड़ जाता है ग्लाइकोलिसिस में। इसीलिए इसके ऊपर जो एंजाइम यूज होती है कौन सी होती है, हेक्सोकाइनेज, या एक और है ग्लूकोकाइनेज, क्योंकि ग्लूकोज पे ही आकर के जुड़ रहा है। ये पूरा है। कह रहा है कि फास्फोरस साइकिल कैसे कैसे हमारी चल रही है। कह रहा है ये फर्टिलाइजर्स हैं, हम सॉइल में फेंकेंगे, ठीक है। कह रहा है सॉइल में आएगा पूरा फास्फोरस सोल्यूशन, या ये हम बना करके देंगे, इसी को प्लांट क्या करेगा, ऑब्जर्व कर लेता है। कह रहा है जब ऑब्जर्व कर लेता है तो इसको हम क्या करेंगे, हार्वेस्ट कर लेंगे, इसकी कटाई कर लेते हैं। जब कटाई करेंगे तो ये एनिमल हम लोग खाते हैं, हमारी बॉडी में आ जाता है। फिर वो कहाँ चला जाता है, ऑर्गेनिक फास्फोरस, जैसे सड़े गले पत्ते जो हैं या कोई एनिमल मर गया, कहाँ ज़मीन में चला गया, ऑर्गेनिक बन गया, वहाँ से फिर इसी फॉर्म में आएगा, फिर प्लांट उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। कह रहा है या तो चट्टानों से वहाँ से भी मिनरल मिलता है, और क्या हो जाता है, ये इरोजन हो जाता है। कह रहा है कि पोटेशियम क्या है, ठीक है। कह रहा है ये भी क्या करेगा, पोटेशियम को किस में एब्जॉर्ब कर रहा है, K+, ठीक है। ये जब आयन में कन्वर्ट हुआ तो इसका ऑब्जर्वेशन होने लगा। पोटेशियम क्या K है हमारा, ये कन्वर्ट हुआ K+ में। कह रहा है सॉइल में है, सॉइल एब्जॉर्ब किया, सॉइल से एब्जॉर्ब हुआ रूट में, रूट से प्लांट के हर पार्ट में चला गया। इस पूरे में बस सिर्फ हमें लोगों को लास्ट में देखना है कि किसकी वजह से, ठीक है, किसकी डिफिशियंसी से और किसके टॉक्सिसिटी से, ठीक है, क्या असर पड़ता है प्लांट में, वहीं से क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन ये पूरा एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसके बारे में आप पढ़ेंगे तो 2 पन्ना खोलेंगे, हमें लग रहा है 2 पन्ने में पूरा दिया हुआ है, इसीलिए पढ़ना जरूरी है। पोटेशियम की गोली कह रहा है ये क्या होते हैं, मोर अबेंडेंट, बहुत ज़्यादा संख्या में पाया जाता है, अबेंडेंट होता है, ठीक है। इसकी क्वांटिटी होती है, इनको कहाँ ज़रूरत पड़ती है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं, बर्ड्स हैं, लीव्स हैं और रूट टिप पे, ठीक है, वहाँ इनकी रिक्वायरमेंट होती है। कह रहा है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो हमारे हैं या टिश्यू हैं, मेरिस्टेमेटिक वहाँ पे बर्ड्स में और लीव्स में और रूट टिप्स में, ठीक है। रूट टिप्स में भी क्या होता है, वहाँ पे भी तो मेरिस्टेमेटिक सेल होते हैं, रूट भी तो हमारा डिवाइड करता है। ये देखिए ये एपिकल मेरिस्टम है हमारा, इंटरकैलरी है हमारा, ये लेटरल मेरिस्टम है ये, ठीक है। इनको ये हमारे पड़े हैं, ये भी यहाँ पे कह रहा है कि सबकी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है।
और कह रहा है कि जो पोटेशियम है ये हेल्प करता है और मेंटेन करता है किसको, एनायन कैटायन बैलेंस इन सेल में। सेल में क्या करता है, ये बैलेंस करता है, ठीक है। कैटायन इधर चले गए या इधर चले गए, ठीक है, तो क्या करेगा, सेल की टर्जिडिटी अगर बहुत ज़्यादा हो रही है तो उसको क्या करेगा, बैलेंस कराएगा। जैसे हम लोग पढ़ते हैं क्या, सोडियम पोटेशियम पंप, ठीक है, वही चीज़ कि Cl जिसके साथ जा रहा है वहाँ पे बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। यहाँ पे फास्फोरस है, ये देखिए ये माइनस है ये प्लस है, ठीक है। ये दोनों क्या करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे, इन दोनों के बीच में ही तो अट्रैक्शन होगा। कह रहा कि पोटेशियम का इन्वॉल्वमेंट कहाँ कहाँ है, प्रोटीन सिंथेसिस में, एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम में, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में, ठीक है। कह रहा है कि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल हो रहा है, पोटेशियम, ठीक है। एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, पोटेशियम। ओपनिंग एंड क्लोजिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, पोटेशियम। मतलब जितनी भी बैलेंस वाली चीजें हैं ये इन्हीं को करना है, मेंटेन करते हैं ये टर्जिडिटी को। ये ऐसा तो नहीं प्लांट हमारा श्रिंक कर जाए, उसकी भी इनको क्या करना है, ध्यान रखना है। तो पोटेशियम के ये फंक्शन है, यहाँ यहाँ इन्वॉल्वमेंट है। कह रहा है कि कैल्शियम का कहाँ कहाँ फंक्शन है। कह रहा है कि ये भी क्या करते हैं, प्लांट इसको भी अब्जॉर्ब करते हैं, कहाँ से, सॉइल से, ठीक है। किस फॉर्म में, कैल्शियम आयन के फॉर्म में, Ca से, ठीक है। इस फॉर्म में क्या करेंगे, अब्जॉर्ब करेंगे, कैल्शियम आयन के फॉर्म में। जो इतनी भी चीजें अब्जॉर्ब हो रही हैं सारे के सारे कहाँ से अब्जॉर्ब हो रही हैं, आयन्स के फॉर्म में, उसी का आयन बनेगा, ठीक है। इसमें है, इसमें है, इसमें है। कह रहा है यहाँ देखो डिफिशियंसी हो रही है, ठीक है, मतलब कमी हो रही है कैल्शियम की। कह रहा कि कैल्शियम जो है यही रिक्वायर्ड होता है मेरिस्टेमेटिक और डिफरेंशिएटिंग टिश्यू में, मतलब जो टिश्यू डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे, और दूसरा कहाँ पे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में। ये सारी जगह कह रहा कि कैल्शियम की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। जब हम लोग पढ़ेंगे क्लोरोसिस, नेक्रोसिस, ठीक है, वहाँ पे इन सब का फंक्शन और पता चलेगा कि किसकी वजह से नेक्रोसिस हो रही है, किसकी वजह से क्लोरोसिस हो रही है। कह रहा है कि जब ये सेल डिवाइड करता है, जब सेल डिवीजन होता है, कह रहा है कि उसमें यूज किया जाता है और सिंथेसिस होती है सेल वॉल। कह रहा है कि अगर इनमें देखें तो कैल्शियम पैक्टेट और मिडिल लैमेला, ठीक है, ये स्ट्रक्चरल होते हैं, ठीक है, ये स्ट्रक्चर की तरह काम करते हैं। कह रहा है कि अगर हम देखें सेल डिवीजन अगर हो रहा है, ठीक है, और सिंथेसिस अगर हो रही है, किसकी, सेल वॉल की, ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि जो बनाते हैं वो किसके बने होते हैं, कैल्शियम पैक्टेट के। इसीलिए सेल वॉल को क्या करा जाता है, पहले डिसॉल्व किया जाता है। सेल वॉल को पहले हम क्या करते हैं, डिसॉल्व करते हैं। कह रहा और इनकी कहाँ जरूरत पड़ती है, कह रहा जब ये फॉर्मेशन करते हैं माइटोटिक स्पेंडिल का, जब फॉर्मेशन होता है तब भी इनकी जरूरत पड़ती है। कहाँ, सेल साइकिल, जब ये सेल साइकिल करवाते हैं तो वहाँ पे भी इनकी जरूरत पड़ती है। ये पूरा दिया हुआ इसका चार्ट।
कह रहा कैल्शियम कहाँ पे इकट्ठा होता है? जो बूढ़े लीव्स हैं हमारे, ठीक है, ओल्ड वाले, बूढ़े वाले हैं, उसमें कैल्शियम एक्युमुलेशन हो जाता है, ठीक है। जब वो क्या होते हैं, वहाँ से गिरते हैं, ठीक है, जमीन पे आएंगे, फिर ऑर्गेनिक होकर के दोबारा फिर ये देखिए इस तरीके से दिखता है। हमें पता लग जाता है उनका एज की अब कम हो रहा है। कह रहा है यही इन्वॉल्व होते हैं, नॉर्मल फंक्शनिंग करते हैं किसका? सेल मेम्ब्रेन का। अगर ये ना हो तो क्या होगा? सेल मेम्ब्रेन का नॉर्मल फंक्शन नहीं होगा, वो एबनॉर्मेलिटी शो करने लगेगा। कह रहा और क्या करता है? एक्टिवेट करता है किसको? एंजाइम्स की। एंजाइम को ये क्या करेगा? एक्टिवेट करा देता है और इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने लगता है किसमें? रेगुलेटिंग ऑफ माइटोटिक एक्टिवेट। कह रहा यही क्या करता है? एंजाइम को एक्टिवेट करता है और रेगुलेट भी करता है। रेगुलेशन भी उसी का कराता है। जितने भी एंजाइम का रोल होगा, ठीक है, उसी हिसाब से उनका क्या होगा? डिवीजन होगा, फॉर्मेशन होगा, प्रोडक्ट में कन्वर्जन होगा और उसी हिसाब से उनका रेगुलेशन होगा। वो सारे के सारे कौन कराता है? कैल्शियम। यही रिस्पॉन्सिबल होता है उसके रेगुलेशन के लिए। कह रहा है कैल्शियम और क्या करता है? कह रहा है इसका इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है और ये हेल्प करता है किसमें? फोटोलिसिस ऑफ वाटर में ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। जब फोटोसिंथेसिस हो रही है तो उस समय ये क्या कराता है? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर कराता है, ठीक है। मतलब वाटर को क्या करेगा? तोड़ता है। ये H2O को क्या करेगा? यही तोड़ता है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर कराता है। उसी को हम क्या कहते हैं? फोटोलिसिस ऑफ वाटर। लिसिस कराता है मतलब तोड़ता है किसको? वाटर को। कहाँ पे? जब फोटोसिंथेसिस होती है उस टाइम पे। कैल्शियम का रोल वहाँ पे भी है। जब फोटोसिंथेसिस होती है तो वहाँ पे क्या करेगा? ये फोटोलिसिस ऑफ वाटर करवाएगा। कैल्शियम प्ले रोल कहाँ करता है? फोटोसिंथेसिस में। वहाँ पे क्या करेगा? फोटोलिसिस, वाटर को तोड़ेगा। उसी को हम क्या कहते हैं? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। मैग्नीशियम, कह रहा है कि ये जो है हमारा, ये भी ऑब्जर्व करेंगे। सारे के सारे जितने भी हैं, एक नॉर्मल सी चीज़ है कि सबको कहाँ पे ऑब्जर्व कर रहा है? कौन कर रहा है? प्लांट कर रहा है, ठीक है। हर एक में ये है कि ऑब्जर्व करेगा कौन? करेगा? प्लांट कर रहा है, ठीक है। उन्हीं के बारे में हम पढ़ रहे हैं। कह रहा है किस में करता है? मैग्नीशियम आयन में। लेकिन ये किस फॉर्म में करता है? डाईवैलेंट। डाई का मतलब दो, ठीक है। जब हम लोग क्या पढ़ते हैं? डाईवैलेंट, टेट्राड, ठीक है, टेट्रावैलिएंट या पेंटा, ऐसे करके हम लोग पढ़ते चले जाते हैं, ठीक है। ये पूरी की पूरी इसमें सीरीज है, चाहे हेक्सा हो, हेप्टा हो, आक्टा हो, ठीक है, इसी तरीके से पढ़ते हैं। तो ये किस फॉर्म में? डाई, मतलब दो, ठीक है। वो सारे के सारे जितने भी हैं सबको एब्जॉर्ब कर रहा है प्लांट। कह रहा है इसका क्या फंक्शन है? ये भी एक्टिवेट करता है किसको? एंजाइम को। मोस्टली हमने क्या देखा कि जो एसेंशियल एलिमेंट हैं सारे के सारे मोस्टली किसको कर रहे हैं? एंजाइम को एक्टिवेट कर रहे हैं। कह रहा है कहाँ पे? रेस्पायरेशन जब होता है तब, फोटोसिंथेसिस होती है तब, इसी में इन्वॉल्व करते हैं। सिंथेसिस ऑफ किसका? डीएनए और आरएनए का, ठीक है। यहाँ पे एमजी का रोल। कह रहा है यहाँ पे ये क्या करता है? सिंथेसिस ऑफ डीएनए और आरएनए। किसकी सिंथेसिस में हेल्प करता है? डीएनए और आरएनए के। कौन? एमजी। कैल्शियम का क्या था? एमजी का क्या था? कह रहा है मैग्नीशियम जो है इसका कॉन्स्टिट्यूएंट क्या करता है? रिंग स्ट्रक्चर होता है, चारों तरफ से रिंग की तरह फॉर्म होता है, ठीक है। किसमें? क्लोरोफिल में। यही रिस्पॉन्सिबल होता है, यही हेल्प करता है, मेंटेन करता है राइबोसोम स्ट्रक्चर का। डीएनए आरएनए का भी करता है, क्लोरोफिल स्ट्रक्चर में भी हेल्प करता है और राइबोसोम
स्ट्रक्चर को भी यही मेंटेन कर रहा है। कह रहा कि जो सल्फर है हमारा, ठीक है, कह रहा है इनको भी क्या करता है, जो सल्फर है ये किस फॉर्म में, अब सल्फेट के फॉर्म में, ठीक है, इस फॉर्म में इसको एब्जॉर्ब कर रहा है। कह रहा है कि इनकी भी जो प्रेजेंट होती है 2 अमीनो एसिड होती है, एक हमारा क्या है सिस्टीन है, दूसरा हमारा क्या है मिथ्योनिन, ठीक है। एक कह रहा है क्या है सिस्टीन है, दूसरा क्या है, ठीक है, मिथ्योनिन है। ये हैं क्या दोनों अमाइनो एसिड। बहुत लंबी लिस्ट है अमाइनो एसिड की, ठीक है, पोलर अमाइनो एसिड, नॉन पोलर, उसी में देखेंगे तो बहुत सारी। ये पूरा बना होता है इनका, उससे हमें कोई मतलब नहीं, बस हमें यही है कि सिस्टीन और मिथ्योनिन 2 यूनिट्स होते हैं इसमें। कह रहा है कि मेन कॉन्स्टिट्यूएंट जो होता है वो कोएंजाइम होता है। विटामिन जो है कौन है, थियामिन, ठीक है। 2 चीजें होती हैं, एक तो हमारा थायामिन है, ठीक है, और एक थियामिन है। ये क्वेश्चन दोनों पूछे थे कि किसके कॉन्स्टिट्यूएंट हैं। इसमें कह रहा है कि इंजाइम्स विटामिन का है, ठीक है, बायोटिन है हमारा, कोएंजाइम ये है, और फेरिडॉक्सिन है। इतने सारे हैं, ठीक है। ये है क्या, विटामिन में ये सारी चीजें आती हैं। एक तो हमने कहाँ पढ़ते हैं, डीएनए में, ठीक है, वहां पे भी क्या होता है, थायमिन देखा कि नहीं देखा है, और यहाँ पे भी है, ठीक है। एक बार नीट का ही क्वेश्चन था बहुत पहले का, किस पे पूछा था, स्पेलिंग पे। यहाँ TIA है, वहाँ पे THY था, बस इतना ही फर्क था। इसी में पूछा था कि ये किसका कॉन्स्टिट्यूएंट है, विटामिन का है या न्यूक्लिक एसिड का है। क्वेश्चन यही थे, दोनों का वही होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे स्पेलिंग क्या है, THI, वहाँ पे THY था बस, वो ये वाला ऑप्शन में था। तो कभी कभी क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ स्पेलिंग पे पूछ लिया था, और दोनों देखा ये है थियामिन थायमिन दोनों था, लो कोई भी टिक कर दो। कह रहा कि जो सल्फर है ये डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाता है। अक्सर आपने देखा होगा दोनों के बीच में क्या बनता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड बनते हैं, ठीक है। कह रहा ये हेल्प करता है, यही स्टेबलाइजिंग करता है, उसको स्टेबल रखता है। जब भी बॉन्ड बनेगा तो क्या करने के लिए, स्टेबल के लिए। जब 2 लोगों में बॉन्ड बनता है तो क्यों बनता है, कि हम स्टेबल हो जाएं। जितने भी एलिमेंट हैं उनका भी यही काम होता है, हम क्या हो जाएं, स्टेबल हो जाएं। जब तक वो स्टेबल नहीं होगा तब तक क्या करेगा, दूसरे के आसपास चक्कर लगाएगा ना, घूमेगा ना। जैसे पेयरिंग होगी वहीं रुक जाएगा, यही तो करता है। जब तक पेयर में नहीं होगा तब तक क्या करेगा, चक्कर लगाएगा। जैसे पेयर में हुआ, कह रहा है कि स्टेबलाइजिंग करता है किसका, प्रोटीन स्ट्रक्चर का। तुम्हें 3 इडियट में होना चाहिए था, एक्सप्लेन अच्छा करते हो। कह रहा है कि आयरन जो है हमारा, कह रहा है ये किस फॉर्म में करता है, फेरिक आयन। फेरस है हमारा, फेरिक है हमारा, ठीक है। कॉपर में हम जो लोग जाते हैं तो क्या है, क्यूप्रिक आयन है हमारा और क्यूप्रस आयन है,
ऐसे यहाँ पे क्या है, फेरिक आयन, या फिर +3 ये इस तरीके से चाहे लिखिए आप, ठीक है, ये 3। कह रहा आयरन की जो रिक्वायरमेंट हो रही है, कह रहा लार्ज अमाउंट में चाहिए इसको किस अमाउंट में चाहिए, लार्ज अमाउंट में चाहिए, ठीक है, कंपेयर टू अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट, ठीक है। आयरन हमारा क्या है, माइक्रोन्यूट्रिएंट है, कह रहा माइक्रोन्यूट्रिएंट जितने हैं उसमें अगर देखा जाए तो आयरन क्या चाहिए, लार्ज अमाउंट में चाहिए। जितने भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं अगर आयरन की क्वांटिटी देखा जाए तो ज़्यादा चाहिए। कह रहा है कि यह इंपॉर्टेंट होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट है, क्यों, प्रोटीन में इन्वॉल्व होता है और ट्रांसफर करता है इलेक्ट्रॉन लाइक फेरिडॉक्सिन और साइटोक्रोम, ठीक है। कह रहा है कि फेरिडॉक्सिन और साइटोक्रोम को यही रिस्पॉन्सिबल होता है, आयरन ही जो क्या करता है, ट्रांसफर करता है, ठीक है। जब ETS पढ़ोगे तो उसमें ये सारी चीज़ें आपको दिखेंगी कि साइटोक्रोम का ट्रांसफर कैसे हो रहा है और कौन सा एलिमेंट रिस्पॉन्सिबल हो रहा है, तो यही हमारे हैं आयरन, यही क्या करेंगे, ट्रांसफर कराते हैं एक जगह से दूसरे जगह, किसका, फेरिडॉक्सिन का और साइटोक्रोम का। ठीक है, साइटोक्रोम, ठीक है, इसी तरीके से होती है। ये सारे क्या मैं ले देंगे, जब लिंक रिएक्शन होता है या एक जगह से दूसरे जगह क्या होगी, ट्रांसफर होती है। कह रहा है ये क्या होगा, रिवर्सिबली क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है, किसमें और किसमें हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, +2 है, यहाँ पे क्या है, +3 है, ठीक है। कह रहा है क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हुआ, ठीक है। दो चीजें होती, ये तो हमारा या तो ऑक्सीडेशन होता है, दूसरा हमारा क्या होता है, रिडक्शन होता है, ठीक है। दो चीजें होती, ऑक्सीडेशन में क्या होता है और रिडक्शन में क्या होगा, किसमें। कह रहा है कि अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, और तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है और रिडक्शन में क्या होता है, एक लोग बेटा, एक लोग क्लासिकल है कि गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन, Fe+2 से Fe+3 मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, ठीक है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। वो बताओ सबको, सब चीज आयरन का पूछ रहा है, बताओ ऑक्सीजन का है, यहाँ पे क्या हो रहा है, +2 है हमारा, किसमें कन्वर्ट हो रहा है, +3 में, ठीक है। तो वही कह रहा है कि ये कब हो रहा है, ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन जो हमारा क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। ट्रांसफर होने का मतलब एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है, तब ये हमारी चीजें हो रही हैं। ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए, ये इलेक्ट्रॉन है हमारा, ये सारी चीजें। यहाँ पे देखिए क्या हुआ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, ठीक है। कन्वर्ट किस में हो रहा है, +3 में। क्या किस फॉर्म में था, +2 में था, +3 में हुआ। लोग तो ऐसा देखते हो जैसे लग रहा है कोई नई साइंस पद बताई जा रही है। वही कह रहा है कि जितने भी हमारे एसेंशियल एलिमेंट हैं, ठीक है, अगर हम आयरन के फॉर्म में देखें तो ये क्या करता है, कैटालेज एंजाइम, ये क्या करेगा, कैटालाइज करता है, ठीक है।
और दूसरा क्या है, एक्टिवेट भी करता है और कैटालाइज करता है। किसका करेगा? एसेंशियल एलिमेंट जो हमारे हैं फॉर्मेशन करता है किसका? क्लोरोफिल में ये रिस्पॉन्सिबल होता है कौन? आयरन। आयरन जो है वो किसमें? क्लोरोफिल में रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, ये है क्या, माइक्रो एलिमेंट है या माइक्रो? सत्यम बताओ। हाँ, तेज बोलो। माइक्रो है या माइक्रो? माइक्रो है। पढ़े थे, ट्रिक बताया था, देखा था। हाँ, क्या था? ट्रिक बताया था ना हमने। माइक्रो का अलग बताया था ट्रिक, माइक्रो का अलग था। ठीक है, यही तो बताया था। 4 आर वाले किसमें थे? चार आर हमने लिखे थे ना। एक हमने क्या लिखा था? क्लोरीन का, आयरन, उसमें क्या आया था? तुम लोग पलट करके पिछला देख लेना। ठीक है, 4 आर लिखे थे, 2 एम लिखा था, एक जेड लिखा था और एक एन लिखा था। ये सारे किसमें थे? हमारे माइक्रो में। तुम लोगों को कोई मतलब नहीं होता पढ़ाने का। कह रहा है कि जो मैग्नीज है हमारा, ठीक है, ये भी अब्जॉर्ब कर रहा है किसमें? मैग्नेस के फॉर्म में, मतलब जो हमारा Mn+2 के फॉर्म में। ठीक है, आपने क्या देखा, जितने भी हमारे एसेंशियल एलिमेंट हैं, जितने भी एलिमेंट हैं, वो किस फॉर्म में अब्जॉर्ब हो रहे हैं? आयंस के फॉर्म में, यानी Mn2 में तो यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, वही कह रहा है कि इसका क्या है, ये एक्टिवेट करता है एंजाइम को और इन्वॉल्व होता है किसमें? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के दौरान ये इन्वॉल्व होता है। और ये कहाँ पे? रेस्पायरेशन। कह रहा है जब नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म होगा, ठीक है, जब नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म होगा तो वहां पे इसका इन्वॉल्वमेंट होता है किसका? मैग्नीज का। ये देखिए, ये CO2 है हमारा, ये हमारा O2 है। ठीक है, ये आ कहां से रहा है? बेटा इधर CO2 है और O2 है, ये कहां से आ रहे हैं? ऐसे पढ़ोगे, उसी दिन से मैं पहले दिन से ही बता रहा हूं तुम लोगों को कि जो CO2 है और O2 है, ये कहां से आते हैं? सॉइल से आ रहा है या एटमॉस्फेयर से आया? ठीक है, वही कह रहा है कि जो हमारा CO2 है और O2 है, ये हमारा क्या है? वाटर है। और ये हमारा क्या है? न्यूट्रिएंट्स हैं। ठीक है, जितने भी हमारे एसेंशियल एलिमेंट हैं वो सारे के सारे आ रहे हैं कहाँ से? सॉइल से आ रहे हैं। और CO2 और O2 हमारा कहाँ से आ रहा है? एटमॉस्फेयर से आ रहा है। ऊपर से कह रहा है एनर्जी मिल रही है, CO2 आया, O2 आया, एनर्जी आया, कन्वर्ट हुआ, कहाँ पे पड़ी? क्लोरोफिल। ठीक है, मतलब पत्तियों पे, वहाँ क्या हुआ? खाना बना। ठीक है, मतलब फूड का फॉर्मेशन यहीं पे होगा, लीव्स में ही। ये पूरा दिया हुआ, वाटर यहाँ से आ रहा है हमारा, ये क्लोरोफिल है हमारा, ये एनर्जी आ रही है। ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये हमारा ऑक्सीजन। कह रहा कि अगर हम इसको डिफाइन करें, ठीक है, फंक्शन किसका? मैग्नीज का, तो ये क्या करा रहा है? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। ठीक है, इसी को हमने क्या पढ़ा था? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। यही क्या करता था? फोटोलिसिस करवाता है, मतलब वाटर को क्या करेगा? ब्रेक डाउन करवाता है, तोड़ता है। ठीक है, कहीं पे भी वर्ड अगर लाइसिस आ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है? डिवाइड कर रहा है, तोड़ रहा है, उसको ब्रेक कर रहा है। ठीक है, कह रहा है जब ये चीजें होती हैं तो वहां पे क्या होगा? लिबरेशन होता है, कोई चीज निकल रही है, लिबरेट हो रही है, क्या निकलती है? ऑक्सीजन। ठीक है, कब? फोटोसिंथेसिस जब होता है तब ऑक्सीजन का हमारा क्या हो रहा है? फॉर्मेशन हो रहा है। वहां पे क्या देखेंगे? न्यूली ऑक्सीजन हमारे बहुत सारे बनते हैं जब फोटोसिंथेसिस हो रहा है।
दूसरा कह रहा है कि ये क्या करते हैं, एक्टिवेटर्स करता है IAA ऑक्सीडेज एंजाइम। हम लोग को जब पढ़ते हैं क्या ऑक्सीजन, ठीक है, जब हार्मोन हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें क्या देखते हैं IAA का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, इंडोल एसिटिक एसिड, ठीक है। किसका, इंडोल एसिटिक एसिड, मतलब इंडोल ग्रुप इसमें ऐड होता है। कौन करा रहा है, मैग्नीज। ये हमारा वाटर है, जिंक है हमारा, और इसके बाद क्या बचेगा, जिंक के बाद लास्ट निकल, बस, ठीक है। कह रहा है कि जिंक ये भी हमारा क्या है, माइक्रो एलिमेंट है। माइक्रो पूरा पूरा लिखे हो, कह रहा है किस फॉर्म में करता है ये ऑब्जर्व, ठीक है, Zn++, ठीक है। इसी फॉर्म में ये एब्जॉर्ब करता है, मतलब Zn को प्लांट डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है। जितने भी आपने एलिमेंट देखे हैं सारे किस में हो रहे हैं, आयंस के फॉर्म में। जब उसी का आयंस बन जाता है तो उसका ऑब्जर्वेशन हो जाएगा। कह रहा है कि जिंक क्या कर रहा है, एक्टिवेट्स कर रहा है किसका, एंजाइम्स का, ठीक है। एंजाइम्स का क्या कर रहा है, एक्टिवेशन करवाता है, ठीक है। स्पेशली किसका, कार्बोक्सिलेज का, ठीक है। कार्बोक्सिलेज जितने भी एंजाइम हैं उन्हीं का क्या करा रहा है, एक्टिवेट करवा रहा है। कौन करवा रहा है एंजाइम का, जिंक, ठीक है। जिंक किसमें रिस्पॉन्सिबल है, किसमें, एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम, और एंजाइम का नाम क्या है, कार्बोक्सिलेज। कह रहा है इसकी जरूरत कहां पे है, सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारा क्या है, हार्मोन, ठीक है। ऑक्सीजन हमारा क्या है, हार्मोन है। कह रहा है वहां पे इसकी जरूरत पड़ती है, इसकी, जिंक की। कह रहा है कॉपर, ठीक है। यहाँ पे भी क्या देख रहे हैं आप, अक्सर आपने क्या देखा, जितने भी हैं Cu हमारा कन्वर्ट हो रहा है इस फॉर्म में, ठीक है। आयन में कन्वर्ट होगा तब क्या करेगा, प्लांट उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। ये देखिए ये लाइट सोर्स है हमारा, ठीक है, इस पे पड़ता है, ये कॉपर है हमारा पूरा पूरा। यहाँ नीचे क्या है, पूरे सॉइल और वाटर मिनरल इसी में है। कह रहा है कि ये भी क्या है, एसेंशियल एलिमेंट है। क्या कराता है ये, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म किसका करा रहा है, कह रहा है कि प्लांट में ये क्या कर रहा है, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, मेटाबॉलिज्म के लिए। कह रहा है किसकी तरह, कह रहा आयरन, ठीक है। कह रहा है ये भी क्या होता है, एसोसिएटेड होता है कुछ एंजाइम से जो इन्वॉल्व होते हैं रिडॉक्स रिएक्शन में, और रिवर्सिबली ऑक्सीडाइज होते हैं। कॉपर जो हमारा क्यूप्रस है Cu+, ठीक है, और ये कन्वर्ट किस में हो रहा है, Cu++ में, ठीक है। कह रहा है किस में कन्वर्ट हुआ हमारा, क्यूप्रस टू क्यूप्रिक में। इसको हम क्या कहते हैं, क्यूप्रस, ठीक है। क्यूप्रस हमारा कन्वर्ट हो रहा है किसमें, क्यूप्रिक में। Cu+ कन्वर्ट हो रहा है Cu++ में। ये देखिए यहाँ पे रिड्यूस है, यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो रहा है। कह रहा है कि ये कॉपर है हमारा, ठीक है। यहाँ पे क्या आया, ऑक्सीजन आया, ठीक है, एक साथ प्लस H2, इन दोनों के साथ Cu+ H2O, ठीक है। कह रहा है कि फिर ये कन्वर्ट हो जाता है H2 में और CO में। ये केमिस्ट्री है, सर पढ़ाएंगे, वहाँ पढ़ लेना अच्छे से। बस यहाँ पे ये जानो कि Cu+ कन्वर्ट हो रहा है Cu++ में, और ये दोनों क्या हैं, रिवर्सिबल हैं। कह रहा है ये क्या करता है, जो हमारे स्ट्रक्चरल कंपोनेंट हैं,
ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन कैरियर की तरह काम करते हैं, जैसे हमारा क्या है साइटोक्रोम, ठीक है, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज है या माइटोकांड्रिया है या प्लास्टोसाइनिन है या क्लोरोप्लास्ट है, ये सारे चीज़ हम लोग जो पढ़ेंगे मेटाबॉलिज्म, ठीक है, वहाँ पे इन सारों का रोल आएगा कि साइटोक्रोम सी क्या करता है, साइटोक्रोम बी क्या है, ठीक है। यहाँ पे बस यही देखिए कि जो कॉपर है हमारा, ये क्या करता है, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज और माइटोकांड्रिया, प्लास्टोसाइनिन और क्लोरोप्लास्ट में, यहाँ पे इसका क्या है यूज हो रहा है, ठीक है। एंजाइम्स के नाम जरूर नोट करिएगा। इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं एंजाइम्स के नाम। ये एंजाइम्स क्या हैं, मतलब इन एंजाइम्स में ये मेटल क्या कर रहे हैं बताइए। आप लोगों ने तो एंजाइम के बारे में सुना है, प्रोस्टेटिक ग्रुप को एंजाइम्स सुना है, बायो मॉलिक्यूल चैप्टर पढ़ा होगा तो आखिरी पेज पर लिखा हुआ है प्रोस्टेटिक ग्रुप और को एंजाइम्स के बारे में। तो ये क्या करते हैं, एंजाइम की एक्टिविटी को, जब ये एंजाइम्स के साथ मिलते हैं तो दे विल एक्टिवेट द एंजाइम। इसीलिए हर बार सर पढ़ा रहे ये एंजाइम को एक्टिव कर रहा है, ये एंजाइम को एक्टिव कर रहा है, मतलब क्या है, ये को एंजाइम वही चीज़ बार बार सर पढ़ा रहे हैं। सर जो आपको एंजाइम्स के बारे में बता रहे हो बहुत जरूरी है, एग्जाम में सीधे आ जाएगा कि ये कैटालेज एंजाइम है, इसका प्रोस्टेटिक ग्रुप का नाम बताइए या कोई एंजाइम का नाम बताइए, 4 मेटल के नाम बताइए। तो इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही पार्ट है। कह रहा है कि बोरान, ठीक है, कह रहा है ये भी क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है किसमें, बोरेट, ठीक है, या और किसमें, टेट्रा बोरेट आयन में, टेट्रा मतलब 4, ठीक है, B4 O7, ठीक है। अगर यहाँ पे देखो क्या लिखा है, B4 है, B4 का मतलब क्या हुआ, टेट्रा लग गया ना, 4 हो गया, 4 को हम क्या पढ़ते हैं, टेट्रा, 3 रहता है तो वहां पे क्या पढ़ते हैं, ट्राई, ठीक है, ट्राई पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं, टेट्रा पढ़ रहे हैं। तो कह रहा है कि या तो प्लांट किस में एब्जॉर्ब करेगा, बोरेट के फॉर्म में एब्जॉर्ब कर रहा है या टेट्रा बोरेट के फॉर्म में, मतलब दोनों के फॉर्म में क्या हो रहा है, प्लांट बोरान को एब्जॉर्ब कर ले रहा है। ये देखिए ये बोरान है। कह रहा है इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है आखिर प्लांट की, क्या चाहिए इसको, कह रहा क्या चाहिए, अपटेक कराता है किसका, यूटिलाइजेशन कराता है किसका, कैल्शियम आयन का, है क्या, बोरान है, करा क्या रहा है, अपटेक करा रहा है किसका, कैल्शियम का, और उसी का क्या करा रहा है, यूटिलाइजेशन, दोनों चीजें करा रहा है। एक तो क्या करा रहा है, अपटेक करवा रहा है, ठीक है, और दूसरा क्या करा रहा है, यूटिलाइजेशन, ठीक है, इसका यूटिलाइजेशन भी करवा रहा है। कौन करवा रहा है, लेकिन बोरान करा किसका रहा है, कैल्शियम। कह रहा दूसरा क्या काम करा रहा है, ये मेम्ब्रेन फंक्शनिंग, ठीक है, जो मेम्ब्रेन होते हैं हमारे, उनको ये क्या करेगा, फंक्शनेट करवाता है, उनका जितना भी फंक्शन होगा कौन कराता है, बोरान। दूसरा क्या कह रहा है, पॉलन जर्मिनेशन, जब भी पॉलन जर्मिनेशन होता है वहां पे बोरान का भी फंक्शन होता है, ठीक है। ये पूरा चैप्टर ऐसे ही है, जितने भी हमारे एसेंशियल एलिमेंट हैं, ठीक है। एनसीईआरटी में तो पूरा एकदम लिखा हुआ है, यहाँ तो ठीक है। कह रहा और क्या करा रहा है, सेल का इलांगेशन भी यही करवा रहा है, ठीक है। अगर आप इसमें देखें कुछ चीज़ें तो किसकी तरह, कुछ एंजाइम और हार्मोन की तरह भी एक्ट करा रहा है, ठीक है। अगर सेल का इलांगेशन देखा जाए तो वहाँ पे कुछ हमारे क्या होते हैं, हार्मोन होते हैं, वो भी सेल को क्या कराते हैं, इलांगेशन करवाते हैं, ठीक है। बोरान भी वही चीज़ करवा रहा है। कह रहा है कि सेल का क्या करा रहा है, डिफरेंशिएशन, यहाँ पे क्या कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट जो हमारे हैं उनको क्या करा रहा है, ट्रांसलोकेट करवा रहा है। कार्बोहाइड्रेट हमारा
कहीं पे है उसका ट्रांसलोकेशन करवा रहा है, मतलब एक जगह से दूसरे जगह इसको पहुंचा रहा है। चाहे हमारा क्या हो, ग्लूकोज, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट वही तो है हमारे जितने भी क्या है, शुगर मॉलिक्यूल्स जो हैं हमारे, उन्हीं को तो हम कहते हैं। जितने भी शुगर मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब क्या है, ग्लूकोज हमारा ये तो हुआ, उनको क्या करेगा, एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसलोकेट करवा रहा है। ट्रांसलोकेशन करवाता है, एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर करवा रहा है, ठीक है। मोलिब्डेनम, सर ये टॉपिक यहीं होल्ड कर दीजिए, हम लोग से बात करेंगे। आज का सेशन जो कि 8 बजे भी होगा, नेक्स्ट क्लास में यहाँ से टॉपिक कवर होगा, ठीक है, ओके। एक मिनट लाइव बता